आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ख़ास विषय के ऊपर बोलने के लिए आया हुआ हूँ और वो विषय है मेरे शहर का, मेरे ज़िले का, औरंगाबाद का, जिसका नाम सरकार ने अब बदल दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस शहर में, इस ज़िले में, इस राज्य में, इस देश के अंदर जो चाहते हैं कि जो पुरानी पहचान है वो पुरानी पहचानों को मिटाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक घटिया राजनीति का नतीजा है कि आज महाराष्ट्र के अंदर एक ऐतिहासिक शहर का नाम जिस तेज़ी के साथ बदला गया है, उससे एक बात तो साबित होती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे सरकार को इस बात का डर सता रहा था होगा कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है उसमें कहीं हमारी फजीती हो जाती है, सरकार चले जाती है, तो फिर कोई दूसरी सरकार आई तो उसको क्रेडिट ना मिले। इस चक्कर के अंदर जिस जल्दबाजी के अंदर ये फैसला लिया गया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये अलग बात है कि ये नाम बदलने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन किया है और आश्चर्य की बात यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने भी जमकर इसका समर्थन किया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना हो या दूसरी राजनीतिक पक्ष, सभी ने इसका जमकर समर्थन किया है। लेकिन अगर विरोध कोई कर रहा है तो यहाँ पर रहने वाले लोग, औरंगाबाद के अंदर रहने वाले लोग, तमाम जाति, धर्म और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, अलग अलग राजनीतिक पक्ष के अंदर काम करने वाले लोग, भले ही वो शिव सैनिक हो या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो, कांग्रेस एनसीपी के हो, उनके नेताओं ने इसका समर्थन किया है। लेकिन जनता कहीं ना कहीं चाहती है कि जो पुरानी पहचान है शहर की, वो पुरानी पहचान रहनी चाहिए। मैंने हमेशा से ही, शुरुआत से ही, सिर्फ औरंगाबाद का ही नहीं, जहाँ पर भी नामों को बदला जा रहा है, चाहे वो सड़क का नाम हो, इमारत का नाम हो, किसी एयरपोर्ट का नाम हो, रेलवे स्टेशन का नाम हो या किसी शहर का नाम हो, जब भी ये विरोध की बात, नामकरण की बात आती है, मैंने हमेशा इसका विरोध किया हूँ। और औरंगाबाद का विरोध करना तो जायज़ है क्योंकि मैं इस शहर के अंदर पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हुआ हूँ और मैं शहर का खासदार हूँ। 2019 के अंदर जब मुझे खासदार की मिली तो इलेक्शन कमीशन ने मुझे जो कार्ड दिया था उसके ऊपर मैं औरंगाबाद का खासदार हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की हमें बड़ा अफसोस है कि आज जिस तरीके से इस नाम को बदलने की प्रक्रिया जिस तेज़ी से की जा रही है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या इसका फार्मल डिसीजन ले लिया गया है? अगर लिया गया है तो फिर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 27 मार्च तक जो भी ऑब्जेक्शन लेना चाहता है वो ऑब्जेक्शन डाल सकता है डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो प्रक्रिया ए से लेके जेड तक होनी चाहिए थी वो अब सरकार के दबाव के चलते हुए जेड से लेके ए की तरफ उल्टी गंगा बह रही है? ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे ये इख्तियार है कि मैं इसका विरोध करूं। एक बात मैं साफ तरीके से बताना चाहता हूं और मैं बार बार ये बात कहते हुए आया हूं कि हाथ जोड़कर मेरी ये विनती है कि इसको किसी एक जात का मुद्दा मत समझिएगा। यहाँ पर कुछ मीडिया वाले, कुछ राजनीतिक पक्ष इसे हिंदू मुसलमान के तौर के ऊपर देख रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट तरीके से कहता हूँ, मैं और मेरी पार्टी, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, फुले शाहू अंबेडकर हो, हम सभी महापुरुषों का आदर करते हैं और करते रहेंगे। तो अगर मैं इस शहर को छत्रपति संभाजी नगर का विरोध कर रहा हूँ तो इसका कहीं पर भी ये मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं निकाला जाना चाहिए कि मैं छत्रपति संभाजी महाराज का विरोध कर रहा हूँ करके। मैं अपने शहर की पुरानी पहचान, औरंगाबाद जो एक ऐतिहासिक शहर है, पूरे दुनिया भर में जग प्रसिद्ध है, उसका नाम वैसे ही रखा जाना चाहिए। ये मेरी सोच है, ये मेरी मांग है और बहुत सारे लोगों की भी मांग है। मैं पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो ये कहते हैं कि इम्तियाज़ भाई कुछ भी करिएगा लेकिन औरंगाबाद का नाम जाने मत दीजिएगा। मैं कहता हूँ कि आप भी आइए सामने। तो वो किसी न किसी बात से कभी डर रहे हैं, कहीं घबरा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान जो हमें दिया है उसमें मुझे ये इख्तियार है कि मैं सरकार के फैसलों का विरोध कर सकता हूँ, मेरे लोकतंत्र के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए। इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हुए अब हमने फैसला किया है कि सैटरडे के दिन, यानी कि परसों से, हम लोग जिलाधिकारी दफ्तर के सामने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने
हम एक इनडेफिनेट धरना आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। ये किसी राजनीतिक पक्ष के बैनर के अंडर नहीं हो रहा है, यकीनन मेरी राजनीतिक पक्ष जो है उसके बैनर के अंडर भी नहीं हो रहा है। हम सभी लोग जो औरंगाबाद से मोहब्बत करते हैं, औरंगाबाद को पसंद करते हैं, औरंगाबाद की शिनाख्त, उसकी पहचान ख़त्म नहीं करने देना चाहते हैं, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि इस आंदोलन के अंदर शामिल रहिए। आपको आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आप खामोश बैठे हैं इसलिए सरकार ये समझती है कि हम जो चाहे वो जनता को कबूल करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में ये है कि औरंगाबाद का नाम रहना चाहिए तो आपको अपनी नाराज़गी जताना पड़ेगा, आपको सड़क के ऊपर उतरना पड़ेगा। और ये सिर्फ हमारे एक आंदोलन की एक शुरुआत है। इनडेफिनेट तरीके से दिन और रात वहाँ पर आंदोलन चलता रहेगा। पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम ये आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए प्रशासन और पुलिस को भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी ये डेमोक्रेटिक राइट है कि हम ये प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं, करना चाहिए, और हम करने के लिए जा रहे हैं। तो औरंगाबाद की जनता जो औरंगाबाद का नाम चाहती है, उन्होंने इस आंदोलन के अंदर शामिल होना चाहिए। हमने इसके लिए पहले भी एक औरंगाबाद नामांतर कृति समिति, विरोध कृति समिति हमने बनाई थी। उसी के तहत ये आंदोलन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो जितने भी संगठन है वो संगठन लिखित तौर के में अपना पार्टिसिपेशन या अपना सपोर्ट हमको दे सकते हैं, अपना लेटर एक्सटेंड करके। मैं कुछ इंडस्ट्री के लोगों से मिला था, वो इंडस्ट्री के लोगों ने भी मुझसे अनुरोध किया है कि देखिए इंडस्ट्री के लिए बहुत गलत मैसेज जाता है। CMI जो है उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है औरंगाबाद के ऊपर, दोबारा ये पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। और अगर नाम चेंज हो जाएगा तो वो लोग आज जो बहुत खुश हो रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर तुम्हारा पासपोर्ट है तो तुम्हारा पासपोर्ट बदलना पड़ेगा। सरकार कोई मदद नहीं करने वाली है, लाइन में तुम्हें ही लगना पड़ेगा। आधार कार्ड बदलना पड़ेगा, तुम्हारा लाइसेंस बदलना पड़ेगा, तुम्हारा पैन कार्ड बदलना पड़ेगा, जितने डॉक्यूमेंट्स है ये पूरे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें बदलना पड़ेगा। और सरकार तुम्हारी मदद करने के लिए या तुम्हें पैसा देने के लिए नहीं आएगी, तुम्हें अपना जेब का पैसा खर्च करके लाइन में लग के फिर तमाम वो पूरी प्रक्रिया को मुकम्मल करना होगा। तो इसीलिए ये हम आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। सैटरडे के दिन दोपहर वहाँ पे हम लोग पेंडॉल लगाएंगे और वहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं वो आए, उस आंदोलन के अंदर हमारा साथ दे। 4 मार्च से ये आंदोलन की शुरुआत होने के लिए जा रही है और मुझे मालूम नहीं है कि इनडेफिनेट मतलब कितने दिन और कितने महीनों तक ये चलता रहेगा। मैं तमाम औरंगाबाद की जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके अंदर जाति, धर्म, मज़हब, राजनीतिक पक्ष, आपकी आइडियोलॉजी सबको दरकिनार करते हुए हमारे औरंगाबाद को बचाने के लिए आइए कलेक्टर ऑफिस के सामने किसी भी वक्त आइए और इस मांग को आप पूरी तरीके से हमारा समर्थन देंगे, हमारा साथ देंगे, हमें पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।